Hello everyone, today we are going to cover section 21 of CPC, objection to the jurisdiction. So, jurisdiction means pecuniary jurisdiction and territorial jurisdiction. तो उस केस में हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं जब तक वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता. सो फर्स्टली वी विल रीड द सेक्शन. नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेंट or the revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity. So earliest possible opportunity का मतलब है कि जब डिफेंडेंट फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ था तब, और बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू. सो उससे पहले तक उसने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो उस केस में अपेलेंट कोर्ट और द रिविजनल कोर्ट एंटरटेन नहीं करता है ऑब्जेक्शन. दिस द फर्स्ट पॉइंट. And if all cases where issue are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice, और अगर consequent failure of justice हो रहा है तो किसी भी गलत कोर्ट में ट्रायल चला दी एंड उसकी वजह से हमें कोई इनजस्टिस हुआ है, तो उस केस में रिविजनल कोर्ट और अपेलेंट कोर्ट एंटरटेन करता है, अदरवाइज नहीं करता है. सो इसमें हमें फर्स्ट जिस कोर्ट से हमें ऑब्जेक्शन है, जहाँ पे हमारे साथ रॉन्ग हो रहा है और कहीं पे इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फर्स्टली जिस कोर्ट में कर रहे हैं, जहाँ पे जो कोर्ट में ट्रायल चल रही थी उसी कोर्ट में पहले तो हमें ऑब्जेक्शन रेज करना है. इफ़ सेकेंड इज़ अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, सो जल्द से जल्द करना है. एंड अदर इज़ बिफोर इशू आर फ्रेम, सो इशू फ्रेम हो उससे पहले करना है. एंड फेलियर ऑफ जस्टिस हो, फॉर एग्जांपल किसी फैमिली कोर्ट ने कोई मर्डर केस का ही ट्रायल कर दे तो ये टोटली वॉइड होगा. सो इस तरीके से, या फिर कोई लैंग्वेज बैरियर होता है, कहीं ऐसी जगह पे केस फाइल था जहाँ पे ना तो कोई विटनेसेस आ पा रहे थे और कोई लैंग्वेज इशू था, तो इस केस में फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो इस केस में एंटरटेन करती है अपीलेंट कोर्ट और द रिविजनल कोर्ट. अदरवाइज कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी एज पर सेक्शन 21 इफ़ स्टेप बाय स्टेप हमने ये फॉलो नहीं किया तो. थैंक यू.